हमारा और आपका ये अक़ीदा है कि हर इंसान को मौत आनी है। मौत के ताल्लुक़ से किसी का इख्तलाफ नहीं है। दुनिया की ये वाहिद शय है, ये चीज़ है जिसके बारे में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। हर एक शख्स ये अक़ीदा रखता है, ये मानता है कि इंसान को एक दिन मरना है, लेकिन मौत का वक्त भी मुतय्यन नहीं है। हम और आप तो ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, जब बूढ़ा हो जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा, तब नेकियां शुरू करेंगे, तब आमाल शुरू करेंगे। अभी तो जवानी है, अभी आयश मस्ती में हम और आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है। मौत बच्चों को भी आती है, जवानों को भी आती है और बूढ़ों को भी आती है, लेकिन आना है हर हाल में। न मौत का वक्त मुतय्यन है और ये भी मुतय्यन है कि मौत हर नफ्स को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब हम और आप ये अक़ीदा रखते हैं, हमारा ये अक़ीदा है, ये मानना है कि मौत आनी है और मरने के बाद एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होनी है जो असल ज़िंदगी है, तो बताइए हम और आप जितनी इस ज़िंदगी की फ़िक्र करते हैं, इस ज़िंदगी में सुख और सुकून पाने के लिए हम और आप तगो दो करते हैं, कोशिशें और मेहनतें करते हैं, जो सिर्फ 60 या 70 साल की ज़िंदगी है, उसके लिए हम और आप इतना तगो दो करते हैं, मेहनतें और कोशिशें करते हैं। और जो अबदी ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जहाँ मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उसके लिए हमें और आपको कितनी फ़िक्र करनी होगी, वो सोचने की बात है। लेकिन मामला यहाँ ये है कि बिल्कुल दोनों का मामला उल्टा है। जो 60 साल और 70 साल की ज़िंदगी है, हम और आप 24 घंटा, अगर अल्लाह ताला 48 घंटे का दिन और रात बनाते तो 48 घंटा हम और आप इस दुनियावी ज़िंदगी के सुख और सुकून के लिए मेहनत करते, कोशिशें करते। लेकिन मामला उल्टा है। जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके लिए तो हमें 1% या 2% भी हम और आप कोशिशें नहीं करते हैं, फ़िक्र नहीं करते हैं। लेकिन जो 60 साल और 70 साल की ज़िंदगी है, उसके लिए 101% हम और आप कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए हमें और आपको समझना होगा, इंसान जब मरता है तो मरते वक्त आपने देखा होगा कि एक चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है, ऐसी चीज़ जो मौत के वक्त ख्याल आता है, जबकि उसका ख्याल ज़िंदगी में होना चाहिए। उसका ख्याल ज़िंदगी में होना चाहिए इंसान को, लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता। लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके परिजन, उसके वारिसीन, उसके वरसा, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, फ़िक्र करते हैं, ऐलान पर ऐलान करते हैं, और वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद हम और आप भी जानते हैं। अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक। अल्लाह के हुकूक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह। अल्लाह ताला अपने हुकूक में अगर कोई कमी और कोताही हो जाए तो अल्लाह की रहमत बहुत तेज़ है, अल्लाह की रहमतें बहुत वसी है, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक में जो कमी वाक़ई होगी वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे अल्लाह के हुकूक में जो कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह माफ़ करेंगे। बेशक माफ़ करेंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम और आप अल्लाह के हुकूक में कमी और कोताही करते रहें। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा अहम है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, जिसकी हम और आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते हैं। हुकूकुल इबाद बहुत अहम चीज़ है।
अगर हमने और आपने हुकूकुल इबाद में कमी और कोताही की तो याद रखें कल क़यामत में हमें उल्टा उसका वबाल आएगा। और हम और आप जानते हैं कि हमारे पास कोई नेकी नहीं है। सही माने में अगर देखा जाए तो हमारे पास सही माने में कोई नेकी नहीं है। जब नेकी नहीं है जो दूसरे के हुकूक जो हम अदा करेंगे कल क़यामत में, हमारे पास नेकियां नहीं है तो हम बदले में क्या देंगे? तो फिर देना क्या पड़ेगा? देना नहीं पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जिनका हमने हक लिया है उनके गुनाह हमें सर पे लेना पड़ेगा। ये हम और आप भी जानते हैं। इसलिए हम और आप हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें कि अगर दूसरों के हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं तो जितना हो सके, जितना जल्द हो सके हम उसे अदा करने की कोशिश करें। और एक आसान तरीक़ा, हर इंसान अगर इस बात की फ़िक्र कर ले, एक इरादा करे सोते वक्त, हर इंसान सोते वक्त एक इरादा कर कर सोए कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, जिन जिन लोगों से मुझे शिकायत है, शिकवा है, जिन्होंने मुझे मारा है, जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं, तकलीफ़ पहुंचाई है, सोते वक्त हर इंसान इस बात की फ़िक्र करके और इरादा करके सोए कि मैंने उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। बताइए, अगर सारे लोग अगर इस इरादे से सोते हैं तो किसी के ज़िम्मे कोई गिला और शिकवा बाकी नहीं रहेगा कि काश मौत के वक्त फ़लाँ से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई कि हम उससे गिला और शिकवा कर लेते, कुछ दूर कर लेते। ये शिकायत बाकी नहीं रहेगी। हर इंसान अगर ये इरादा करके सोए कि मेरे ज़िम्मे जो भी जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, मुझे मारा है, मैं उन तमाम लोगों को माफ़ कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाखों का हड़प करके रखा है। सिर्फ कहने से काफ़ी नहीं होगा। अगर आपने किसी की ज़मीन हड़पा है, आपने किसी का माल हड़प लिया है, किसी का सामान अगर आपने चोरी किया है, तो सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। ये तो जिसका जो हक है जब तक वो माफ़ नहीं करेगा वो माफ़ नहीं होगा। अगर आपके हुकूक, आपके पैसे, आपकी ज़मीन, आपकी चीज़ किसी के ज़िम्मे हैं और आप अगर माफ़ करके सोते हैं तो ये बड़े दिल की बात है, बड़कपन की बात है। लेकिन हर इंसान अगर ये सोच कर सोए कि जो भी गिला और शिकवा है, शिकायतें हैं, तकलीफ़ें हैं, मैं उन तमाम लोगों को माफ़ कर देता हूँ, तो बताइए किसी के ज़िम्मे कोई गिला और शिकवा नहीं रहेगा। जहाँ तक माली और ज़मीन और चीज़ों का मामला है वो आपके इख्तियार पर है, आप उसे माफ़ करें या उससे ले। लेकिन हम और आप हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में किसी बंदे का हमारे ज़िम्मे हक़ न रहे। अगर कोई हक़ रह जाता है तो याद रखें एक पाई का भी हम अल्लाह के दरबार में हिसाब नहीं दे सकते हैं। हमारी ताकत नहीं है, हमारे बस में ही नहीं है कि हम अल्लाह के दरबार में एक पाई का भी हम हिसाब दे सके। इसीलिए हमारा आप इस बात की कोशिश करें